हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ईटीपी से आदर्श सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है क्या। यहाँ पे मैं एक आपको स्पेशल सवाल करवाऊंगा। इस सवाल को देखकर आपको ऐसा लगेगा यार कितना प्यारा सवाल है। अब इसको आप अपने फ्रेंड्स को रेफर भी कर सकते हैं, उनसे पूछिएगा कि यार इसका सॉल्यूशन बताना। 99% जनता हमेशा इस सवाल में अटकती ही अटकती है, ठीक है क्या। ये एक बहुत ही प्यारा सवाल है। इससे पहले अपन अपना आज का लेक्चर चालू करें। अभी तक जिन्होंने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे, है ना, रेगुलर इंटरवल पे आपको होमवर्क मिलता है, आप वहाँ से करिए, ठीक है ना। जिन्होंने भी कोचिंग या फिर अपने कोचिंग में अपना मटेरियल नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, तो आपको बिल्कुल एक यहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो चालू करते हैं आज अपना लेक्चर। अब यहाँ पे मैं आपको लेक्चर चालू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए यहाँ पे, लिखिए सवाल। Find the number of solutions. Find the number of solutions. Find number of solutions. ठीक है ना? Of equation log 4 प्लस एक्स स्क्वायर बेस में है 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस लॉग 9 प्लस एक्स स्क्वायर और बेस में कितना है 3 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 0। ये सवाल है आपके पास। करिए ट्राई, बिल्कुल करिए, है ना। पॉज कीजिए इस वीडियो को और बिल्कुल अपने आप को एक मौका दीजिए इस सवाल को करने का। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसी कितनी एक्स की वैल्यूज होंगी, ऐसी कितनी एक्स की वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है क्या। आप बिल्कुल इसको ट्राई कीजिए, बिल्कुल टाइम है आपके पास, ठीक है। करा भाई, ट्राई किया सबने, किया ट्राई, हाँ चल रहा है, ठीक है। अब जिन्होंने किया एक बार अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पता तो चले। और जिन्होंने नहीं किया और जिनको ये कंसेप्ट नहीं आ रहा समझ में, ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। अब इसके बारे में मैं आपको आज थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे आप समझिएगा। देखें, सबसे पहला केस मैंने लिया, पहला केस कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं log 4 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। अब ये 2 वैल्यू प्लस की होती है, बहुत ही बढ़िया, ये वैल्यू क्या होती है प्लस की होती है। अच्छा, अब दूसरा कंसेप्ट समझिएगा, log 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू 1। 1 भी किसका होता है प्लस का होता है, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि यार अगर मैं नंबर को 1 ले लूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। देखो वैल्यू कम होती जा रही है ना। बेस को मैंने 2 फिक्स रख रखा है और नंबर कम करते जा रहा हूं, वैल्यू कम होती जा रही है। अब मैंने क्या किया, यहां पे लिख दिया log 1/2 टू द बेस 2। जल्दी से बताओ कितनी होती है भाई, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो -1, ठीक है। और अब मैंने यहां से एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करी। अगर बेस 1 से बड़ा है, ठीक है ना, कंक्लूजन समझिएगा बच्चों, बेस ग्रेटर देन 1 और नंबर इज लेस देन 1। अब बेस 1 से बड़ा है और नंबर 1 से छोटा है तो वैल्यू कौन सी आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू इज नेगेटिव। ये क्लियर हुआ भाई, कंसेप्ट समझ में आया। दूसरा केस अगर बेस 1 से बड़ा है और नंबर भी क्या है बच्चों 1 से बड़ा है, अगर बेस और नंबर 1 से बड़ा है तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। वैल्यू इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट समझ में आए कि अगर बेस 1 से बड़ा है, नंबर 1 से बड़ा है, यानी दोनों एक साइड पे लाई कर रहे हैं 1 के, तो फिर क्या हो जाएगी वैल्यू पॉजिटिव। और अगर दोनों एक दूसरे के अलग अलग साइड पे, एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, सेम प्रोसीजर में अगर इसमें चलाता लॉग, अब मैंने बेस को 1/2 रख दिया, बेस को क्या रख दिया 1/2। अब मैंने यहां पे इसकी वैल्यू पूछी तो आपने बोल दिया -1, ठीक है, इसकी वैल्यू -1। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं log 1/2 और 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, हो जाएगी 1। तो अब मैं फिर से क्या देख रहा हूं, अगर बेस और नंबर दोनों 1 के अलग अलग साइड है तो फिर से वैल्यू क्या हो गई -1। और बेस और नंबर दोनों एक साइड है 1 के, तो वैल्यू क्या होगी 1 प्लस की, ठीक है। तो अब मैंने दूसरा कंसेप्ट यहां पे तीसरी बात बोल दी कि बेस अगर 1 से छोटा है और नंबर भी 1 से छोटा है, बताओ वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। बिल्कुल सही सोच रहे हो, वैल्यू इज पॉजिटिव। क्लियर है भाई। फोर्थ नंबर, अगर बेस 1 से छोटा है और नंबर 1 से बड़ा है तो वैल्यू क्या हो गई बच्चों, वैल्यू इज नेगेटिव।
ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आया आपको, कंसेप्ट समझ में आया। अगर बेस और नंबर दोनों 1 के एक साइड है तो वैल्यू पॉजिटिव, और अगर बेस और नंबर 1 के अलग अलग साइड है तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, अब मैं यही कंसेप्ट, यही सेम कंसेप्ट, पहले आप इसको लिख लीजिए, यही सेम कंसेप्ट अपन इस क्वेश्चन में लगाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है ना, अब मुझे ये बताओ ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी, बिल्कुल 1 से बड़ी है। क्यों, क्योंकि 4 1 से बड़ा है और एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 है भाई। और ये वाली वैल्यू बताओ, ये वाली वैल्यू ये भी 1 से बड़ा है, तो मतलब ओवरऑल ये वाली चीज पॉजिटिव हुई या नेगेटिव, पॉजिटिव। समझ में आया, समझ में आया। अब तुम इसके बारे में सोचो, क्या ये 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, और दोनों अगर 1 से बड़े हैं बच्चों, दोनों 1 से बड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ, ये पॉजिटिव कभी मिलके 0 बन पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, कभी भी नहीं, और नहीं मिल सकते, यानी नो सॉल्यूशन। और अगर नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है बच्चों, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही बेहतरीन सवालों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, पहले तो बताइए कैसा लगा ये सवाल, और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल अब मैं आपके लिए रोज लाता रहूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिन्होंने अभी तक ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे मैंने प्रॉमिस किया है 9-10 में आपकी प्रिपरेशन जेई की तैयारी चालू करवा दी है हमने। ठीक है, तो बिल्कुल मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।